जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जैसे वो आयत है, क़ालतिल अअराबु आमन्ना, कि ये एराबी बद्दू लोग कहते हैं कि हम ईमान ले आए। कुरान में ना सूरह हुजुरात में। तो कुल, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कहिए लम तुमिनु, तुम ईमान नहीं लाए हो। कुल लम तुमिनु, ईमान तुम नहीं लाए हो। ठीक है ना? तुम ईमान नहीं लाए हो। कुल लम तुमिनु, तुम ईमान नहीं लाए हो। तो इसमें लम आ गया। वलाकिन कुलू असलमना, बल्कि ये कहो कि हमने इस्लाम कबूल कर लिया है। वलम्मा यदखुलिल ईमानु फी कुलूबिकुम, ईमान तुम्हारे दिलों में अभी तक दाखिल नहीं हुआ है। ठीक है ना? वलम्मा यदखुल अल ईमानु फी कुलूबिकुम, तुम्हारे दिलों में अब तक ईमान दाखिल नहीं हुआ है। तो लम्मा यंसुर, लम्मा यंसुर। ठीक है जी, लम्मा यंसुर। मैं सिर्फ लम्मा यंसुर। ठीक है जी, आगे। लाम से, ये लामुल अमर जो है ना, ये जेर के साथ आता है। लियंसुर, चाहिए कि उसको मदद करे। लियंसुर, यानी कि इसमें एक ऑर्डर होता है, उसे चाहिए कि वो मदद करे। लियंसुर, मुझे चाहिए कि मैं, मतलब आई शुड हेल्प, ही शुड हेल्प। मतलब इस ये जो शुड वाला है ना, ये ऑर्डर वाला शुड है। लियंसुर, लियन, ये आप जब पढ़ेंगे इंशाल्लाह तो आप लोगों को समझ में आएगा। इसको लामे अमर कहते हैं, ऑर्डर देने वाला लाम। लाम की ना बहुत सारी किस्में हैं। आप लोगों ने अभी सिर्फ एक लाम से ली पढ़ा था, फॉर वाला, इसका मतलब होता है के लिए, जो कि हरफ जर होता है। ठीक है ना? आप लोगों ने अभी तक सिर्फ वो पढ़ा है। तो लम यंसुर, लम्मा यंसुर, लियंसुर, और आखिर में होता है ला यंसुर, ला यंसुर। ला यंसुर जो है ना, ये भी ऑर्डर है। डोंट ही, ला यंसुर, ही विल नॉट हेल्प। ला यंसुर का मतलब है वो मदद नहीं करेगा। ला यंसुर। वैसे ये ज्यादातर जो है ना, यन में नहीं आता, ता में आता है, ला तंसुर, क्योंकि इसके अंदर भी एक ऑर्डर है, डोंट हेल्प। तो ये यहाँ से वैसे आपको मिलता नहीं है, मैंने समझाने के लिए सब बताया था, सॉरी। मैंने सिर्फ समझाने के लिए बताया था, वैसे ये ला तंसुर है, डोंट हेल्प। ला तंसुर, डोंट हेल्प। और ये लामुन नहीं जो है ना, ये हम जरा डिटेल में पढ़ेंगे इसको। सही है? तो असल में अगर आप देखें, लम और लम्मा का इस्तेमाल होता है, लामुल अमर का भी होता है, लामुल नहीं का भी होता है। ये जब आएंगे और अरबी जबान में जब आप इनको इस्तेमाल करेंगे, तब मैं आपको वाजे तौर पे और बताऊंगा, जो सेंटेंसेस में इस्तेमाल होंगे ना, तब आपको ज़्यादा समझ में आएंगे। लम तो आप लोग माशाल्लाह इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना? लम का इस्तेमाल तो चल रहा है। लेकिन ये कि लम्मा, लामुल अमर और लामुल नहीं, इस ये बाकायदा अभी आगे वाले लेसन्स में हमें ये खुद पढ़ाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा, एक बात तो ये हो गई, ये फेले मुजारे की अकसाम हमारी हो गई पूरी। लेकिन एक चीज़ आप लोगों को जो है ना वो जहन में लानी है, वो बहुत अहम चीज़ जो है ना, जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, वो है कि अल मुज़ारे अल मजजूम, अल मुज़ारे अल मंसूब, और अल मुज़ारे अल मजजूम, ये हमने जो सारी कल कल पढ़ी थी ना। हाँ, अक़सामुल फ़ेरुल मुज़ारे, अल करीब, अल बईद, और अल मनफी। माशाल्लाह मैंने सबात का काम चेक किया, सबात आपने काम अच्छा किया है। शारिका, आपका काम अभी आया था तो क्लास शुरू हुई, मैं चेक करूंगा। अल इस्तिफ़ामी, अल फ़ेरुल मुज़ारे अल मंसूब, और अल फ़ेरुल मुज़ारे अल मजजूम भी हमने आज कर लिया। अच्छा, इसके अंदर होता ये है, मैं ज़रा गिरदान की तरफ जाऊं। शायद मैंने इसमें गिरदान कहीं लिखी हो, लाजमन लिखी होगी मैंने इसमें गिरदान। इसमें ना गिरदान में चेंज आता है। मैंने आपको बताया था जितने भी नून होते हैं वो गिर जाते हैं, फेल मुजारे अल मंसूब में भी और अल फेल मुजारे अल मजजूम में भी।
ओके 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 ओके, अरे मुझे आपको ये भी पढ़ाना है अभी तो। यस 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 यस, अभी मुझे आपको यही पढ़ाना है, दो और किस्म के पढ़ाने हैं फेल, ठीक है ना। ओके 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 ओके, चले। अभी फिलहाल आप, क्योंकि मैं आपको पहले वो बता चुका हूँ ना, पहले अगर हम ये तरह दो कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं, एक मिनट रुके। ये वाले, यस, ये कॉन्सेप्ट पढ़ने बहुत ज़रूरी है। अल फ़िअलुल लाज़िम वल मुतअद्दी, ठीक है। अल फ़िअलुल लाज़िम वल मुतअद्दी, ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। मुतअव्वल मुतअद्दी बाद में करते हैं, अल फ़िअलुल लाज़िम करते हैं पहले, ठीक है। दो कॉन्सेप्ट हैं अरबी ज़बान के अंदर, एक होता है अल फ़िअल लाज़िम, और एक होता है फ़िअल मुतअद्दी। ये फ़िअल लाज़िम हम पहले पढ़ लेते हैं। इंट्रांजिटिव वर्ब्स, ठीक है ना, और इसका मतलब क्या है, इंट्रांजिटिव, और दूसरा है अल फ़िअलुल मुतअद्दी। आप दोनों एक साथ हेडिंग दे सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अल फ़िअलुल मुतअद्दी, अल फ़िअल, अल फ़िअलुल मुतअद्दी, अल फ़िअलुल लाज़िम और अल फ़िअलुल मुतअद्दी, ठीक है। अच्छा जी, अल फ़िअलुल लाज़िम को इंग्लिश में कहते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब, अल फ़िअलुल मुतअद्दी को हम कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब, सॉरी, ट्रांजिटिव वर्ब। आप लोग सबसे पहले ट्रांजिट, आई वी ट्रांजिटिव वर्ब, आप लोग सबसे पहले मुझे बताइए, आप लोगों की ट्रांजिशन की क्या अंडरस्टैंडिंग है। इंग्लिश का जो लफ्ज ट्रांजिशन है, आप लोगों को इसकी क्या अंडरस्टैंडिंग है, मतलब आपके जहन में क्या आता है जब हम ट्रांजिशन कहते हैं तो। So transition is change into something. ट्रांजिशन इज चेंज इनटू समथिंग भी होता है, ठीक है, और one state to another state. जी, मूविंग फ्रॉम वन स्टेप टू अनदर, बिल्कुल, एक जगह से दूसरी जगह चलना, मतलब एक एक जगह से दूसरी जगह चले जाना, और एक हालत से दूसरी हालत में भी आ जाना, है ना। तो ट्रांजिशन के बहुत सारे मायने हैं। मिसाल के तौर पे, एक आदमी रुका हुआ था तो वो इनट्रांजिटिव था, जब वो चलने लगा तो ट्रांजिटिव हो गया, है ना। हम अगर आसान लफ्जों में कहें तो ये सही है ना, एक आदमी रुका हुआ था तो वो इनट्रांजिटिव था। अब ट्रांजिशन कब हुई, जब उसने चलना शुरू किया, तो वो जगह से एक हालत से दूसरी हालत, एक जगह से दूसरी जगह जाने को हम ट्रांजिशन कहते हैं। ये बात सही है, आप लोग इससे अग्री करते हैं। जी सर। ठीक है, बाकी सब लोग भी समझ लें इस बात को कि ये जो ट्रांजिशन का लफ्ज है अंग्रेजी का, इसका मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह की तरफ जाना, यानी कि एक हालत से दूसरी हालत का। तो इसके मायने चेंज के भी आते हैं, जैसे कि सना बता रही थी ना, इसके मायने चेंज के भी आते हैं कि हाँ भी बदल जाना, यानी कि हालत तो बदल गई ना। तो यहाँ जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ उसमें खास तौर पे बिल्कुल शुरू के मायने हैं, वो क्या है, कोई चीज रुकी भी हो अपनी जगह पर, और वो रुकी हुई चीज फिर आगे बढ़ना शुरू हो जाए, चलना शुरू हो जाए, तो ये इसकी ट्रांजिशन स्टार्ट हो गई, ठीक है ना। अच्छा, अब एक होता है, ये तो ट्रांजिटिव वर्ब है, यानी कि वो वर्ब जो कि आगे बढ़ रहा है, जिसके मायने आगे बढ़ रहे हैं, जो और आगे बढ़ना चाह रहा है, सही है। और एक वर्ब अरबी में ऐसा होता है कि जो कि आगे नहीं बढ़ता। ये किस तरह होता है, मिसाल के तौर पर, मैं आपको मिसाल तो खैर बाद में दूंगा। एक वर्ब है जो कि अपने डूअर पे खत्म हो गया। आपको पता है ना कि हम जब भी कोई काम करते हैं, जब हम काम करने वाले हैं तो मतलब कोई भी काम जब होता है तो उसका करने वाला जरूर होता है। मिसाल के तौर पे खाना खाने वाला कोई तो होगा ना, मैं खाना खाता हूँ तो इसके अंदर डूअर मैं हूं ना। इन ट्रांजिटिव वर्ब अरबी जबान में ऐसे होते हैं जो कि आगे नहीं बढ़ते, वो क्या करते हैं, वो अपने फाइल पर खत्म हो जाते हैं, अपने फाइल से आगे नहीं बढ़ते, ठीक है। और ट्रांजिटिव वर्ब, जैसे कि ट्रांजिटिव ट्रांजिशन मैंने आपको बताया, ट्रांजिटिव वर्ब कौन से होंगे, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, वो अपने फाइल के अलावा
मफऊल चाहते हैं, मोर एंड मोर ऑब्जेक्ट्स कैन बी एडेड। ठीक है ना। तो अल फ़ेलुल लाजिम की मिसाल देता हूं आपको। आप लोग मुझे बताइए कि जलसा का मतलब क्या होता है। सर बैठा। ही सैट, सही है। ठीक है, ही सैट, वो बैठा। द वर्ब इज ओवर, है ना। इज द वर्ब ओवर। जी सर, हुआ है सर। ठीक है, अब मैं आपसे कहता हूं उसने बिठाया। सवाल पैदा होता है उसने बिठाया पर। अगर मैं कहता हूं उसने बिठाया, तो आपके जहन में सवाल क्या आएगा। किसने बिठाया है? किसको, है ना। या किसने, किसको, किसने नहीं बिठाया। आपके जहन में सवाल आना चाहिए उसने बिठाया किसको, है ना। ये जो किसको है ना, हमारे उर्दू में हुम, अगर किसी वर्ब के अंदर किसको, हुम पॉसिबल हो, तो वो ट्रांजिटिव वर्ब है। और अगर किसी वर्ब में हुम पॉसिबल ना हो, तो वो इनट्रांजिटिव वर्ब है। अल्लाह करे आप लोगों को मेरी बात समझ में आए। दोबारा समझाऊं, मिसाल के तौर पे। जी सर। ठीक है, मिसाल के तौर पे जला खराजा। सना बताइए खराजा का मतलब क्या है। सर वो निकला। वो निकला। ठीक है, इज द वर्ब ओवर, है ना। द वर्ब इज ओवर, काम खत्म हो गया ना, वो निकल गया। अच्छा जी, अब मैं आपसे कहता हूं उसने निकाला। जी, तो आपके जहन में सवाल क्या आएगा सना। सर किसको निकाला? जी, अब ये किसको पॉसिबल हो गया। हम्म। इसका मतलब है हम वर्ब को आगे बढ़ा सकते हैं, है ना। तो सही। जब जब भी ये पॉसिबिलिटी हो, इसका मतलब है दिस इज ट्रांजिशन, ये ट्रांजिटिव वर्ब है। द वर्ब दैट कैन गो मोर फॉरवर्ड इज अ ट्रांजिटिव वर्ब। और वो वर्ब जो कि ये भी अपने, तो बढ़ सकता। हाँ, और वो वर्ब जो अपने डूअर पे खत्म हो गया, जैसे वो निकला, खत्म, हम्म। है ना। वो निकला। अब आप इसमें किसको कह सकते हैं, नहीं कह सकते। क्यों, वर्ब इज ओवर। अब ये वर्ब है इनट्रांजिटिव। ठीक है ना। तो अरबी जबान में दो किस्म के वर्ब आपको मिलेंगे। एक होंगे इंट्रांजिटिव। इंट्रांजिटिव को हम कहते हैं अल फिअलुल लाजिम। ठीक है ना। इंट्रांजिटिव वर्ब को हम क्या कहते हैं, अल फिअलुल लाजिम। पढ़िए, अल फिअलुल लाजिम। ठीक है, अल फिअलुल लाजिम हम उसको कहते हैं वो वर्ब जो कि अपने फाइल पर खत्म हो जाता है। द वर्ब दैट इज डन विद its subject only, that deals with its subject only, that is over with the subject only, that is over with the fa'il only, is a is an intransitive verb. और अल फ़िअलुल लाज़िम नक़ूलु बिल अरबिय्या हाज़ा फ़िअलुन लाज़िमुन व हुवा ला यहताजु इलल मफ़ऊल। उसको कोई जरूरत नहीं है ऑब्जेक्ट की। द वर्ब इज ओवर, खराजा वो निकला, खत्म। ठीक है ना। वल फ़िअलुल मुतअद्दी अल्लज़ी यहताजु इला मफ़ऊलुम बिही। फ़िअल मुतअद्दी वो होता है कि जिसको जरूरत होती है मफ़ऊल बिही, ऑब्जेक्ट की। ठीक है ना। फ़िअल मुतअद्दी क्या होता है, वो वर्ब जो कि आगे बढ़ता है। द वर्ब दैट इज नॉट ओवर विद द फाइल, that is not over with the subject, that requires the object, is al-fi'lul muta'addi। उसको हम क्या कहते हैं, al-fi'lul muta'addi, al-fi'lul muta'addi, al-fi'lul muta'addi, al-fi'lul muta'addi। ठीक है जी, मैंने आपको मिसाल दी। अच्छा, अब आप देखें,
आप लोगों ने, आपको याद है आप लोगों ने 6 डोर्स पढ़े थे? किस किस को 6 डोर्स याद है? जरा मुझे बताएं, हाथ उठा के बताएं कि 6 डोर्स किस किस को याद है? 6 डोर्स इसका मतलब है किसी को याद नहीं है। या अल्लाह। सबको याद है। है? हिना 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 आपको याद है? याद ठीक है। है, हिना के अलावा, आइसक्रीम तक हिना के अलावा मुझे बताएं कौन बाबा दिखाया आइसक्रीम तक। जी जी, हिना के अलावा मुझे बताएं किसको याद है? सही, वही 6 फैमिलीज जो हैं वो थी। जी 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 जी, 6 फैमिलीज। 6 फैमिलीज। फैमिली नंबर 1 नून फैमिली, फा फैमिली। नून फैमिली। जी सर। जी तीन हा जी का, जी 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 हाँ फैमिली जी सर। जी जी जी। तीन हा का, नून फैमिली, फा फैमिली, जॉद फैमिली, सीन फैमिली और और हा फैमिली, सीन हा और फिर काफ। काफ। जी। तो नून फैमिली क्या है, मुझे कौन बताएगा नून फैमिली क्या है? शारिका बताएं। नसर, ठीक है। यांसुर, नसौरा, या नसरा यांसुर, नसौर यांसुरु, नसौरा यंसुरु, ये नून फैमिली है। ठीक है। फा फैमिली कौन सी है? फतहा यफ्तहु, फतहा यफ्तहु, यफ्तहु। फतह यफ्तहु, फा फैमिली है। ठीक है। उसके बाद जॉद फैमिली कौन सी है? ज़रबा ज़रबा यज़रिबु, ज़रबा यज़रिबु, ज़रबा यज़रिबु। ठीक है, ये जॉद फैमिली हो गई। उसके बाद फिर सीन फैमिली कौन सी है? समिया समिया यस्माउ, समिया यस्माउ। वेरी गुड। और फिर हा फैमिली? हसीबा हसीबा यहसिबु, यहसीबु। हसीबा यहसिबु। ठीक है। इसी तरीके से काफ फैमिली? करुमा यकरुमु, कर्मा करुमा यकरुम। यकरुमु। करुमा यकरुमु। ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोगों ने जिस तरीके से बताया है तो मेरे ख्याल में आप सबको याद है ये, है ना? जी जी जी। और इनकी जो लॉजिक्स हैं वो हमने पढ़ी थी कि अरबी जबान के अफ़आल, वर्ब जितने होते हैं वो सब इन 6 फैमिलीज में से किसी एक फैमिली में आते हैं, है ना? हमने ऐसे ही पढ़ा था ना, है ना? तो हमने नसर यंसुरु फैमिली के भी बहुत सारे अफ़आल किए थे, फिर हमने फतह यफ्तहु फैमिली के भी बहुत सारे अफ़आल किए थे, फिर हमने ज़रबा यजरिबु फैमिली के बहुत सारे अफ़आल किए थे। आप लोगों का क्या मशवरा है, मुझे बताइए, क्या हम लोग पहले मज़ीद प्रैक्टिस करें अफ़आल की फिर आगे जाएं, या हम आगे चल सकते हैं? इट्स अप टू यू पीपल, मुझे बताइए। अगर आप लोग कंफर्टेबल नहीं है तो हम एक काम ये करेंगे, हम हर डोर से 5 5 अफ़आल की कॉन्जुगेशन करेंगे। कॉन्जुगेशन यानी तशरीफ करेंगे, सिर्फ हर डोर से 5 भी काफ़ी हैं, इन ऑर्डर टू, मतलब रिकॉल, उसको याद करने के लिए। आपका क्या मशवरा है, क्या हम इसका मुराजा करें, रिवीजन करें, या हम आगे चलें? सो या तो ये है कि आप हमें डेली जो है हम अपना एक टास्क फिक्स कर लें कि हम डेली आपको 5 वर्ब्स जो हैं हम वो लेकर तो उनकी कॉन्जुगेशन सेंड कर दिया करें। आप लोगों के पास, सबके पास वो किताब है जो मैंने दी थी, जो मैंने किताब आप लोगों को दी थी वर्ब वाली, जिसके अंदर सल वो था, सारे के सारे वो थे, बहुत सारे हर डोर से अफ़आल थे। हाँ, सफ़वतुल सादर। मसादिर, जी से जी वो जी है। जी जी जी, सफ़वतुल मसादिर। सबके पास है सफ़वतुल मसादिर? सबके पास है ना सफ़वतुल मसादिर? बस, तो फिर अब हमारी टास्क शुरू हो गई। आज आप लोगों का टास्क है, अभी तो खैर वीकेंड भी है ना आज से इंशाल्लाह, तो वीकेंड का मतलब हो गया कि आप लोगों ने अपने इस वीकेंड पर हर डोर से 10 अफ़आल करने हैं। 3 दिन है आपके पास, ठीक है ना? हर डोर से 10 अफ़आल आप लोगों ने करने हैं, और शुरू में उसके मीनिंग लिख दीजिएगा। जो भी वर्ब आप करने जा रहे हो, सबसे पहले उसका मीनिंग लिखिएगा, ठीक है ना? सामने से उसके मीनिंग लिख दीजिएगा, और मीनिंग लिखने के बाद फिर नॉर्मल अरेबिक की कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन में कोई मीनिंग मत लिखिएगा। जैसे मिसाल के तौर पे आपने लिखा नसरा यंसुरु, इसका मतलब होता है, और इसका आप लोग वो जरिए, नसरा यंसुरु नसरन, टू हेल्प, ठीक है ना? नसरा यंसुरु नसरन, टू हेल्प। और उसके बाद फिर आपने नसर, नसरा, नसरु, नसरत, नसरता, नसरना, नसरता, नसरतुमा, नसरतुम, नसरती, नसरतुमा, नसरतुन्ना, नसरतु और नसरना। और फिर यंसुरु, यंसुरानी, यंसुरुना, तंसुरु, तंसुरानी, यंसुरना, तंसुरु, तंसुरानी, तंसुरीना, तंसुरीना, तंसुरानी, तंसुरना, अंसुरु, नंसुरु। इस तरह करके आप लोगों ने सारे अफ़आल करने होंगे,
ठीक है, जितने भी अफ़आल हैं आप लोग ये करें, क्योंकि अब आप लोगों की एक और किताब है जो हमें शुरू करनी है, उसका नाम है इल्मुस सीगा। ठीक है, तो पहले ज़रा ये आप लोग पक्का करें वर्ब। मैं आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा वर्ब पढ़ा दूं, और एकदम नहीं शुरू कर रहे अभी, हम जो जिस पर हैं वो पढ़ेंगे। आगे वो किताब आप लोगों ने पढ़नी है इल्मुस सीगा। और इल्मुस सीगा से इतनी ज़बरदस्त इस्तेदाद, मतलब वो समझे वो अरबिक ग्रामर के हवाले से आप लोगों की लास्ट बुक होगी, बस उसके बाद आपको अरबी ग्रामर कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह। ठीक है ना, लेकिन वो उसको पढ़ने के लिए अभी आप लोगों के पास 2 महीने हैं। आफ्टर 2 मंथ्स वी विल स्टार्ट दैट, बेफिक्र रहें, ताकि आप लोगों का लेवल उस तक आ जाए इंशाल्लाह, कि आप लोग ये सब चीजें समझ जाएं। वन डोर ईच डे, दुनिया नॉट अलाउड एट ऑल, माजरत के साथ थोड़ी सी मेहनत करनी है। देखें, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था, आप लोग माशाल्लाह आगे आ चुके हैं ऑलरेडी। अब आप लोगों ने अपनी हिफाजत करनी है, ये बात आप जहन में रखें। ठीक है ना, आप लोग आगे आ चुके हैं, और इतना आगे आ गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि अब समझे आपके तकरीबन मतलब दरवाज़ा खोल दिया है, बस हमने अंदर दाखिल होना है सिर्फ। तो देखें, इस वक्त तो आपको जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे ना, तो आपका नफ्स और शैतान तरह तरह की मुशक्क़तें आप पे डालेगा और आपको हटाने की कोशिश करेगा। प्लीज़ मेरी आपसे गुजारिश ये होगी, इसमें आगे बढ़ें। ठीक है ना, पीछे हटने का तो तसव्वुर भी ना करें। ठीक है, और अपने आप को तैयार करें कि अब तो मुझे असल जान मारनी है। वो जो पुराना था वो तो बच्चों वाला था, अब तो मुझे अरबी में असल दाखिल होना है। ठीक है ना, तो अब असल जब दाखिले का वक्त आए, और जब मैं अच्छा नहीं समझे, आपने बीज लगाया सही से खूब मेहनत करके, उसमें खूब पानी डाल के, अब जब उस बीज ने ऊपर निकल के आपको जब उसके अंदर हल्का हल्का सा पौधा नजर आना शुरू हो रहा है, तो उस दरख्त की देखभाल तो अब ज्यादा होनी चाहिए ना। तो इस दरख्त को संभालना आपका काम है। ठीक है ना, तो प्लीज मेहनत डबल करें अपनी, इससे पीछे नहीं हटें, बल्कि इसमें डबल और उतरें। और खास तौर पे देखें, ये तो 2 महीने, अब तो बहुत सारे लोगों की छुट्टियां आ रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बच्चों की भी छुट्टियां होंगी। एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि हम इन 2 महीनों में ज्यादा से ज्यादा पढ़ लें। ठीक है ना, कि अल्लाह की दात से पूरी उम्मीद हो कि आगे जाके फिर हमें सिर्फ और सिर्फ समझे आप, पानी डालना है और फल खाना है, पानी डालना है, फल खाना है। ठीक है ना, ये दरख्त, ये बीज हमने बोया, बीज की नशो नुमा की, अल्हम्दुलिल्लाह हर तरफ से उसको बचाया, खूब पानी दिया, सब कुछ किया। अब उसने अपनी खूबसूरत सी जो ना, हल्के हल्के से छोटे से फूल आना शुरू हुए हैं अभी। अभी तो फूल आना शुरू हुए हैं ना हल्के हल्के से, आगे फल आएंगे इंशाल्लाह। और उस फल, वो मजा वो हम चखेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो पीछे बिल्कुल नहीं हटना, इसमें और ज्यादा आप लोगों ने मेहनत करनी है, प्लीज। ठीक है, और एक दूसरे का ख्याल रखें, मतलब खासतौर पे देखें क्लासमेट्स ना, आपस में आप हेल्प करें तो बहुत अच्छा हो जाएगा। जहाँ तक मेरी हेल्प है मुझे बताएं, मुझे पर्सनल में कोई सवाल पूछना है मुझसे सवाल पूछ लें, मैसेज करना है मैसेज करें, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन इसमें आगे बढ़ें। ठीक है, आगे बढ़े तो ज़रा मुझे भी फिर मज़ा आएगा कि वाकईतन थोड़ी सी मेरी यानी कि टफ क्लास हो रही है तो मज़ा आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। सब लोग ठंडे रहेंगे तो मैं भी जो वो पढ़ाया हुआ है वही भूल जाऊंगा, मैंने क्या पढ़ाया था, अल्लाह माफ़ फरमाए। और आगे क्या पढ़ाना है वो भी भूल जाऊंगा फिर मैं। तो देखें, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपस में दुआ करें, खास तौर पे अपने आप को दोबारा लेकर आइए, और अल्लाह ताला से खुसूसी दुआ मांगकर मेरे लिए और अपने सारे क्लासमेट्स के लिए, अल्लाह ताला हमने इसमें आगे बढ़ना है, और हमें इसको अपने और मजबूत करना है इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और ये फल अब हमने खाना है इंशाल्लाह। ठीक है, तो ये है अल्फेरुल लाजिम। सर ये और आप प्लीज रिपीट कर दें, होमवर्क आपने दिया है 10 वर्ब्स फ्रॉम ईच डोर। जी, 10 वर्ब्स फ्रॉम ईच डोर। अच्छा देखें, हाँ, जिस और दो, इसका फेल माजी और फेल मुजारे की सारी कॉन्जुगेशन लिखनी है, टोटल जी 60 वर्ब्स। जी जी बिल्कुल, नंबर 1, नंबर 2। अच्छा, समीआ यसमाऊ से आपको 10 डोर मिलेंगे ही नहीं, 10 अल्फाज में 10, जितने यानी कि समीआ यसमाऊ से शायद 3 4 मिल जाए आपको। तो जितने आपकी किताब में मिल जाएं बस वो ले लीजिएगा, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है ना, आप ऐसा भी कर सकते हैं कि पहले 5 मुकम्मल कर लें, 5 5 तो कर लें, 5 5 तो मिल जाएंगे इंशाल्लाह। हसीबा यहसीबू से शायद सिर्फ 2 मिले आपको। ठीक है ना, तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह ये कि अल्फेरुल लाजिम भी हो गया हमारा, और अल्फेरुल मुतअद्दी। आप अल्फेरुल लाजिम उसके देखिए, मैंने मिसालें भी लिखी होंगी, देखिए जलसा और खराजा। फेल लाजिम और फेल मुतअद्दी, ये जो दोनों अगर आपको समझ में आ गए कि अरबी जबान में कुछ अफ़आल ऐसे होते हैं कि जिनकी जो ना, जो कि आगे बढ़ते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो कि आगे बढ़ते हैं मतलब जिनको ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है। कुछ ऐसे होते हैं जो कि अपने
फाइल पर, सब्जेक्ट पे ख़त्म हो जाते हैं। जो अपने सब्जेक्ट पे ख़त्म हो जाएं वो अल-फ़ेल लाजिम होते हैं, और जो आगे ऑब्जेक्ट रिक्वायर करें उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम मुतअद्दी, अल-फ़ेल मुतअद्दी कहते हैं। मिसाल जहन में रखिएगा, जैसे जलसा, वो बैठा, द वर्ब इज ओवर। उसने बिठाया, अब पॉसिबिलिटी आ गई किसको की। जब ये किसको पॉसिबिलिटी हो, whom, if the answer of whom is possible it is मुतअद्दी, if it's not possible it is लाजिम। खरजा वो निकला, अखरजा, सॉरी, खरजा वो निकला, द वर्ब इज ओवर। उसने निकाला, किसको पॉसिबल हो गया, किसको पॉसिबल हो गया तो मुतअद्दी हो गया। ठीक है, तो बस इतना रखें, यही काम कर लें इंशाल्लाह, फिर आप लोगों से मंडे को मुलाकात होगी। ठीक है, अल्लाह ताला आप लोगों को जज़ाए खैर दे।